नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कई बार आप ये देखते हैं कि लोग जमीनों को हड़पने के लिए रिश्ते नाते भी नहीं देखते, चाहे फिर ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन लोग जमीनों को हड़पने के लिए लोगों की जान लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मामला वार्ड नंबर 31 गोल कॉलोनी तालाब तिल्लो का है। तालाब तिल्लो में कल जब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, होली को सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर वार्ड नंबर 31 में एक मामला सामने आया जहां पर चाचा के लड़कों ने अपने ही भाई, उनकी पत्नी और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। तेजधार हथियार से हमला किया गया। और जो उनका लड़का है हमारे साथ, इसकी उम्र जो है 17 साल है और ये 12th क्लास का छात्र है, अभी पढ़ाई कर रहा है। इसकी बाजू जो है वो ऐसा लगता तोड़ दी, टांग पर भी लोहे की रॉड से वार किए हैं, टांग का भी फ्रैक्चर करने की कोशिश किया। अब ये एग्ज़ाम देने लायक भी नहीं रहा। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 1 साल तो बर्बाद किया ही किया। और ये सब जो हमें जानकारी दी गई, ये सब किया गया प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन को लेकर। अब पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? तोष कुमार सर। तोष कुमार, अच्छा। आप अपना नाम बताएंगे? जतिन। अच्छा तोष कुमार जी, ये मामला है क्या क्या हुआ? कल कितने बजे के करीब लड़ाई झगड़ा हुआ है? ये कोई 2 बजे करीब सर। मैं सोया था। मैं सोया था तो मैं नींद में था। तो मेरी ये बेटा जो है ना, अपना मनीष, ये अपना जतिन, ये बाहर था। तो बैठा था। तो जब मिसिस थी वो गेट की तरफ से, मैं सोया था, मुझे कुछ पता नहीं। तो जब मैंने शोर सुना, मैंने सोचा होली वाले जो लड़के हैं वो शोर कर रहे हैं। तो जब इनकी आवाज़ आई मेरे बेटे को, जब उसने डराया था, ये चीख रहा था, चला रहा था, बचाओ बचाओ हैं। जब इसने बोला बचाओ बचाओ, मेरे कान में आवाज़ पड़ी, मैं भी उठ के गया। देखो मेरी बीवी को इन्होंने तेज, जो इनके पास था हथियार, सिर में मारा था। वो मुंह में हथियार क्या इस्तेमाल कर रहे थे? जो शैनी होती है लोहे की, शैनी जिससे वो होल निकालते दीवारों में। हाँ, वो शैनी थी इसके हाथ में, कोई 10 इंची, कोई 12 इंची की है। वो उन्होंने सीधे बैग से, ये अपने गेट में पत्थर लगा रही थी ऐसे उसको खड़ा करने के लिए, उसने बैग से मारा पीछे आके और शैनी मार दी उसके सिर में। और 2-6 दबा के मारी, 2-3-4 दफ़ा मार दी हैं। और उधर ही बेचारी गिर गई, खून होगी हैं। तो फिर कोई फोटो है उनका, आपकी पत्नी का? ना, नहीं, मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा, उनके सर पे मारे। हाँ। तो वो ज्यादा जख्मी है? ज्यादा जगह कहाँ है अभी? नाके लगे, हॉस्पिटल में है सर। अच्छा, एमरजेंसी वार्ड में, वुमेन मेडिकल कॉलेज, वुमेन कॉलेज में जनाब। अच्छा, हाँ। तो उधर थी, तो मैं चला गया चौकी रिपोर्ट करानी। अच्छा। और मेरी मिसेज को ले गए हॉस्पिटल, तो मैं चला गया चौकी FR दर्ज करवाने। मैं गया तो उधर अपना लिख के एप्लीकेशन हिंदी में, तो साइन करके अपने उधर दे आया है। और कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई पकड़ नहीं रहा, कोई क्या है। वो कभी बोलते इधर आओ साइन करो, कभी बोलते इधर आओ साइन करो। और मेरा परिवार पूरा हॉस्पिटल में मर रहा है, तो मेरे को भगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उधर दाएं बाएं। चलो, आपसे थोड़ी बाद में बात करेंगे। जतिन, मुझे ये बताओ कि जैसे ये बता रहे हैं कि ये जब जागे तो आपको गिराया हुआ था, नीचे आपको मार रहे थे, ये सिलसिला कहाँ से शुरू, किस बात को लेकर शुरू हुआ? मैं अपनी दुकान पे बैठा था, तो बाहर होली वाले लड़के खेल रहे थे होली। तो मम्मा मेरे साथ ही बैठे थे सर दुकान पे। तो जैसे वो गली में गए सर, मेरे को लगा ऐसे ही कि गली में, तो मेरे को पता नहीं वो ऐसे निकले बाहर। तो वो ना आके कहीं अपने गेट के पास हमारे पत्थर खड़ा कर रहे थे। तो ये इधर ही पहले लगा हुआ था सर काम। तो जो फिर इन्होंने देखा कि ये अंदर गए जैसे ही, तो मम्मा अपने पत्थर खड़ा कर रहे, इसने झांक के देखा तो ये बाहर आया। तो पहले बोलने लगा ये क्या कर रहे हो? वो कह रहे हम अपना पत्थर खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। तो पहले उसको ऐसे ही हाथ बताता सर मारने के लिए। जैसे उसने मारा, मम्मा कह रही ऐसे ही मारेगा तू? सर शैनी थी, जैसे ही वो फिर से पत्थर लगाने लगे नीचे बैठ के, उन्होंने शैनी की मारी सर। वो ब्लीडिंग हो गई। जैसे ही चिल्लाए में सर भाग के गया इधर से आगे। जैसे ही मैं गया सर, मैंने मम्मा को पकड़ा, इतनी देर इसने सर मेरे को पीछे से शैनी सीधा हाथ में सर इधर मारी। आपको शैनी से मारा हाथ को? ये फ्रैक्चर हो गई बाजू? फ्रैक्चर हो गई सर बाजू। फिर उसके बाद मेरे को इसने नीचे गिरा लिया। इतनी देर सर हमारे ऊपर ही कारपेंटर के घर वो आए, तो साथ में वो कारपेंटर आए नीचे, उन्होंने छिड़काया सर। फिर इतनी देर इनकी मिसिस आ गई सर बाद में, फिर वो पढ़ने लगे, फिर इसका भाई आ गया सर।
इतनी देर सर इधर बाहर सारे इकट्ठा हो गए थे, फिर ये सर मारने लग पड़े। मम्मा को इसको टांग पे भी मारा है? टांग पे भी सर रॉड शैनी की मारी है सर। रॉड से मारा है? वो शैनी से ही? शैनी से, शैनी से मारा सर। वो फ्रैक्चर हुई है? हाँ जी सर, टांग भी फ्रैक्चर हो गई? टांग भी फ्रैक्चर है तो दिखा सकते हैं? सर। ये स्वेलिंग हुई है सर इधर ऊपर से, ये ट्राउजर ऊपर नहीं है। अच्छा, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे सर हैं? 12th में हुए। आज मेरा एग्जाम था सर, गए आप एग्जाम देने? एग्जाम देने गया सर उधर। अभी ऐसे ही सर कोई पता नहीं है कि एग्जाम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कि आपने कह रहे वो परमिशन नहीं ली है बोर्ड से क्या परमिशन राइटर के लिए सर। अच्छा, वो पहले परमिशन बनानी पड़ती तो अभी राइटर का था नहीं, पर उन्होंने लो किया। अब देखो क्या बनता है सर, लिखा जा रहा नहीं था। ये इसी हाथ से लिखते हैं आप? राइट हैंड सर। अच्छा, ये पर लड़ाई के वो आपके चाचा हैं? जी सर, चाचा। अच्छा, पहले भी लड़ाई झगड़ा होता है? सर पहले भी लड़ाई झगड़ा होता तो वो आपस में बोलते बड़े बड़े सर। हम बोलते नहीं थे कुछ सर, हमने क्यों बोलना, हमने सोचा बड़े बड़े हैं सर, हमें कोई जरूरत नहीं। हम अपने माँ बाप को ही कहते थे सर कि आ जाओ आप अंदर रहने दो। कल तो गए सर इन्होंने, कल बिल्कुल ही सर वो बैठे थे अपने ध्यान पीछे शैनी के मारे। जब हम गए सर, फिर अपने मम्मा को लगे सर कौन नहीं फिर वो करेगा। जितनी देर हमने सर उनको पकड़ा पीछे से, उसने मेरे को भी सर शैनी से। लड़ाई किस बात को होती है? वही प्रॉपर्टी के विषय की, हमें दो ये जगह, ये हमारी है, आपके नहीं है, वो है ये, उसके बाद में सर। अच्छा, ये जगह उनकी है? नहीं सर, ये सोशल वेलफेयर अलॉटमेंट है मेरे बाप के नाम, 5 मरले का प्लाट है सर। हैं? ये रहते थे सारे सिटी में चाचा जी हैं। ये मेरे बाप ने बोला चलो उधर से आ जाओ मेरे पास हैं। इनको ये दिया अपने अपने गिफ्ट एक भाई को, कोई लिख के नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया हैं। इधर रहने लगे। ये बोलते जब हम अपना बनाएंगे तो चले जाएंगे। अभी इन्होंने 10 मरले में कोठी बनाई हुई है। कहाँ पे? ये साथ अपने श्रीका नगर में। अच्छा, उधर जमीन है इनकी? हाँ, कोठी बनाई हुई है, तो उधर ही रहते हैं ये। तो उधर जी जाते नहीं, इधर ही रहते हैं। बार बार, एक बार नहीं, इन्होंने हमें इतना टार्चर किया हुआ है कि क्या क्या बताएं। हर जगह हमें रोकते हैं, आंखें दिखाते हैं। एक बार जीवल में मेरे को मारने आता लड़के लेके, ये गरदारी लाल। मतलब यहाँ कुछ देर के लिए ठहराया था, तो अब ये कहते हैं जमीन ही हड़प लें। कह रहे हैं आपने हमसे पैसे लिए हुए हैं। मैं अगर ये पैसे लिए हुए हैं, कहीं से मेरा सैन है, मेरे बाप ने लिए है, कहीं सैन है आपके पास, जब पैसे कोई देता है पटवारी के सामने देता है, कहाँ देता है, तो वो वहाँ पैसे लगते हैं। तो हमें दिए नहीं पैसे, कोई है नहीं, कोई सबूत ही नहीं आपका है। उल्टा लेंटर इनको मैंने डाल के दिया है। जो लेंटर है ना, है पहले वाला, ये अभी इन्होंने नया डाला है। पहले वाला मैंने डाल के दिया था लेंटर। तो उस समय इनको लेंटर दिया, तो फिर इधर रहते थे। ये डोन कमरे थे ना, ये बहुत डोन है, ये अभी मैंने ऊंचे करवाए हैं। तो इधर रहते थे, मेरी शादी थी, तो इन्होंने उस समय मेरे पे पुलिस लाई थी। पुलिस वालों ने इन्होंने बुलाया, भगाया इधर से, आपका लेंटर पड़ा है, आप जाओ उधर हैं। तो ये उस समय मेरे को टार्चर कर रहे थे। ये थोड़ा सा घर की तस्वीरें दिखाओ एक बार। लेंटर डाले हैं, मोदी पैसे दिए हैं। तो अभी लेंटर नहीं डाला आपने? कहा पैसे ही नहीं। मैं भी सर ये रात को आता उधर, इनका सबसे छोटा भाई, तो मेरे बड़ा भाई मेरा ट्रीटमेंट करा रहे थे, ट्रॉली पे थे सर। मैं उसको कहता आ तू 2 मिनट बाहर, जो तू बदमाश बना तुझे बताता हूँ मैं। सर बाहर बंदे लेके आया था मारने के लिए हमें। फिर रात को उधर से आ गया, इधर जेब में सर चाकू डाल के घूम रहा है इधर, कह रहा बदमाश बन रहा है सर। बदमाश अभी तो बनी गया, तोड़ फोड़ तो कर ही दी है उसने। इसका नाम सेंट्री सर, चैंटी है उसका नाम सर। उधर भी कहता मेरे भाई को आओ बाहर, कह रहा पता क्या नाम है जिन्होंने मारा है? सर एक का नाम गिरधारी लाल, फिर बाद में उसका भाई आया सर सन्नी, एक का शैंटी। अच्छा, इन तीनों ने मारा? जी सर। अच्छा, तो अभी पुलिस ने कर लिया मामला दर्ज? सर वो पापा गए थे सर, फिर हम हॉस्पिटल में थे सर, इतना पता नहीं था तब लगी थी सर। अच्छा, पुलिस ने किया मामला दर्ज? हाँ, मैंने सर उधर एप्लीकेशन दी, तो अपना साइन सुन करके रिपोर्ट दे के आ गया था उनको एप्लीकेशन। वो बोलते हमने नॉर्मली लिखी है, आप आना, ये करना वो करना। मैं कहाँ आऊँगा यार, मेरे बीबी सीरीज है, मेरे को छोड़ो। मेरे को उधर उन्होंने बिठा रखा था, इतनी घंटा एक बिठा रखा है। तो मैंने बोला मेरे छोड़ो, मेरे सीरीज है, मैं तो उधर जाऊँगा। एक तो मैं रिपोर्ट कराने आया हूँ अपने घर की, मैं बीबी को देखूंगा जहाँ इधर आपके पास बैठा हूँ। जब रिपोर्ट लगी तो आप मेरे को छोड़ो। फिर उन्होंने बोला जाओ अपनी बीबी के पास जाओ। अच्छा, वो क्या करे, यहीं बैठो? हाँ, वो जॉब पे था सर, नौकरी करते दोनों भाई नौकरी करते। वो जॉब पे था, फिर उसको फोन करके इसने उधर से बुलाया, शायद वो उधर से आया। कौन दोनों भाई? ये जो गिरधारी लाल और सन्नी, PHE में सर ये जॉब करते दोनों, फिर ये उधर से आया सर। आपको लग रहा है पुलिस इनका पक्ष ले रही है? सर ले रही है सर, अभी तक तभी अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। अच्छा, जिस तरीके से सर रात को थ्रेट दे रहा, किसी ने कुछ किया नहीं सर। सामने पुलिस आई तो वो सर पूरी रात उधर ही घूमता रहा सर, जहाँ पे मैं बैठ में था घूर के सर देखे जा रहा पूरी रात। मतलब पुलिस का काम आपको ठीक नहीं लगा? नहीं सर, अभी भी गए सर इधर से, तो ऐसे घूर के सर देखते के जा रहा है।
तो मतलब क्या बड़े कहना भाई को चाहिए? थ्रेट देता, कहता तुम मिलना मुझे बाहर, तुझे आपके पता। बड़े भाई? हाँ जी, अच्छा, वो हॉस्पिटल में सर। तो क्या मार देने की बात? हाँ, कह रहा तू बात तुझे बताऊंगा बाहर। उसको रात को ही सर बाहर ले रहा। अच्छा, फिर उधर वो उस टाइम सर उधर बख्शीनगर जो पुलिस पोस्ट थी सर, उधर से आए 2 बंदे, तो फिर उधर से भाग गया सर। एक और इसके साथ लड़का था सर, उसको भी लेके घूम रहा है अभी आपकी माता की हालत कैसी है? सर। अभी सीरियस ही है सर, उधर ही है बख्शीनगर में। तो सारी फोड़ दी है। 32 टांके आए सर। 32 टांके। जी सर। मैं चाहूंगा अंत में थोड़ा बता दें कि आप क्या चाहते हैं इस मसले में, जिस तरह का पुलिस आप कह रहे हैं कि ढीला रवैया, तो बिल्कुल हमें इंसाफ मिले, इंसाफ ही चाहते हैं, गरीब तो इंसाफ ही चाहेगा, और कौन है उसका, गरीब इंसाफ मांगता है। ये जो धंधा खोल के रखा है इनको प्रॉपर्टी डीलर वालों ने, ये जो गुंडे बने हैं ये तो हमें मार देंगे हैं। इनसे बचाइए, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस हमारे साथ राब्ता करे, हमसे पूछे, सब कुछ करे हैं, तो हमारा हेल्प करे हमारी हैं। हम गरीब आदमी में साइकिल रखा है, तो मैं उसी भी जाता हूँ ड्यूटी, तो उसी भी आता हूँ, नाइट ड्यूटी करता हूँ मैं। हाँ, तो इस पूरे मामले के ऊपर हम आपको बताएं, हमने पुलिस से भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्या मसला है, क्यों इतना ढीला ढाला रवैया आपका, क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर हमने लॉन्च कर ली है। एफआईआर जो इनकी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, उनके बयानों के आधार पर वो कहते हैं कि हमने एफआईआर लॉन्च की है, लेकिन अब तक इनके यानी कि परिवार वालों के बयान नहीं हुए हैं। ये अस्पताल में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो जब ये जाएंगे वहाँ पुलिस चौकी में, पौनी चक में, वहाँ जाकर जब ये अपने बयान दर्ज करवाएंगे, तो उसके बाद पुलिस ये कहती है कि हम इस मामले को आगे बढ़ेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास बयान नहीं आते तब तक हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। कल का जानलेवा हमला किया गया है, इस बच्चे का करियर तबाह, बाजू तोड़ दी है, टांग में भी फ्रैक्चर है, एग्जाम नहीं दे पा रहा है क्योंकि जिस हाथ से लिखता था उसी को फ्रैक्चर हो गया है, और आगे पता नहीं किस तरह से ये एग्जाम देगा अपने। लेकिन पुलिस ये कहती है कि अभी ये जाएंगे पुलिस चौकी, फिर ये बयान दर्ज करवाएंगे, उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हमने पूछा कि जमीनी विवाद को लेकर आपके पास आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? अभी कह रहे कोई पता नहीं हमें, हम जैसे ये बयान देते हैं उसके बाद देखते हैं। इस तरह से ढीला ढाला रवैया अगर पुलिस का रहेगा तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? और जो लोग खूंखार लोग हैं, जो जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इतनी देर बाहर घूमने दिया जा सकता है? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।